थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने वर्णमाला परीक्षण के बारे में शुरुआत की थी। वर्णमाला परीक्षण के बारे में मैंने आपको फर्स्ट व सेकंड टाइप करवाया था, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था भी अपने सामने अक्षर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस प्रकार से अपन उस क्वेश्चनों को हल करते हैं। आज पार्ट थर्ड की बात करेंगे, जिसके अंदर बोर्ड पर देख रहे हो आप क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चनों की बात करूंगा, देखना। थर्ड टाइप रहेगा अपना अल्फा जोड़ों की संख्या ज्ञात करना। यानी अल्फा जोड़ों की संख्या याद करने का मतलब क्या रहेगा, पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे इसके अंदर अपने को ये देखना होता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, बी कितने पर आता है, 2 पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। थोड़ा सा समझा देता हूं, देखना पहले इसको। जैसे जोड़ों की संख्या कैसे याद करते हैं, जैसे ए आ गया, वाई आ गया और फिर कितना आ गया, सी आ गया। इसके अंदर ध्यान करना, जोड़े इसमें इस प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे हमें पता है ए कितने पर आता है, 1 पर आता है, वाई कितने पर आता है, 25 पर आता है, और सी कितने पर आता है, सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। इस प्रकार से हम गिनती करेंगे, यहां से 1 2 और कितने हैं, 3। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अगर अपन बात करें ना, तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में मात्र एक अक्षर ही आता है। कितना अक्षर आता है, एक अक्षर। और एक अक्षर कौन आता है, एक अक्षर बी आता है। लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इसी से मतलब है कि अपना जोड़ा पूरा बनना चाहिए। एक अक्षर आता है और एक अक्षर यहां पर अपने पास कौन है, वाई। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का एक जोड़ा बन गया, ए से लेकर कौन बन गया, सी। ए से जोड़ा कौन बन गया, सी। इस प्रकार से हम अक्षर युग्म के जोड़ों की बात करेंगे, जो अक्षर युग्म की अपनी बातें चल रही है। देखना कैसे, पहले क्वेश्चन को मैं करूंगा, क्वेश्चन को करते हुए आपको समझाऊंगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को हमें याद होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान बन जाएगा। पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। पैराडाइज शब्द दिया गया, क्या दिया गया, देखना। PARADISE, पैराडाइज शब्द दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना से करना है इसके अंतर्गत सॉरी, क्या करना है भी, कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है वो देख लो। पी कितने पर आता है, 16 पर। पी और पी के क्या कर ले, सोजा। एक चीज, ए क्या होता है, A1 होती है कोई चीज। आर कितने पर आता है, आर आता है 18 पर। हमने याद किया था फलरक शब्द से कल। ए की बात करेंगे, A1 रहेगा। डी की बात करेंगे, डी 4 पर आता है। बताया था आपको। आई कौन सा शब्द रहेगा, आइलो। आइलो से याद किया था हमने। एस मैंने कहा था उम्र हमेशा कितने साल माननी है, 19 साल माननी है। ई की बात करेंगे, ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। अब इनके जोड़े की बात करेंगे, इनका जोड़ा कैसे है। जैसे अपने को सीधा चलना है, गिनती गिननी है, गिनती सभी को आती है। देखना 16 17 18, ये जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बन गया, पी और आर का। ये लो फर्स्ट जोड़ा बन गया, अक्षर युग्म बन गया। युग्म का मतलब जोड़ा रहेगा, पी आर। 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई जोड़ा नहीं बन रहा, छोड़ो इसको, आगे चलो। 16 का काम कंप्लीट है। एक से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ए और डी का बन गया। ए और किसका बन गया, डी का। जोड़ा किस प्रकार से बन रहा है, ध्यान देना। ए और डी के बीच में 2 ही अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर है। और यहां पर भी कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 ही अक्षर आ रहे हैं। ए और डी का बन गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं बन रहा। आगे 18 से लो, अब 18 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा है, छोड़ो। एक से 1 2 3 4 5, ये लो, ये बन रहा है। 1 2 3 4 5 कौन बन रहा है, ए और ई बन रहा है। ये लो तीसरा जोड़ा बन गया, ए और किसका बन गया, ई का। कितना बन गया, ए और ई का कितना आ गया, 3 जोड़े बन गए। आगे देखो 4 5 6 7, गिनती गिननी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना अक्षर युग्म के अंदर। 9 10 11 19 20 नहीं है। अब वापिस और चलकर देखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साइड हम चलेंगे। अक्षर युग्म का जोड़ा क्या है, जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। वापिस चलकर देखेंगे, यहां से देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा है। आगे 19 20 21, बड़ी संख्या है ही नहीं, नहीं बनेगा। 9 10 11 12 नहीं बनेगा। देखो 9 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है। 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 नहीं बन रहा है। 18 19 20 नहीं बन रहा है। 1 2 नहीं बन रहा है। यानी इससे कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं, 3। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 है। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। अन्यथा हम क्या करते, अन्यथा इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते। यहां से देखते PQR मिल गया ना, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर। पी और आर के बीच में एक ही अक्षर होता है, और यहाँ पर भी कितना अक्षर है, एक अक्षर है, इसलिए पहला जोड़ा बन गया। अगर अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं है तो देखो आगे PQRST,
TUVW। आगे अगर बात करना चाहे तो नहीं बन रहा है। आगे देखो ए से ABCD, ABCD ये बन गया ए से डी, यानी ए से डी के बीच में दो ही अक्षर होते हैं और यहाँ पर भी कितने अक्षर आए हुए हैं, दो अक्षर आए हुए हैं। ये किसकी बात होगी, अपनी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर युग्म की बात कर रहा हूं मैं। आसान है बिल्कुल अक्षर युग्म किस प्रकार से निकालते हैं पता चल गया। अंग्रेजी वर्णमाला का थोड़ा सा नॉलेज हमें होना जरूरी है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का नॉलेज नहीं है तो भी इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करना है, मैंने अभी बताया वही बात है। ए से लेकर डी के बीच में जैसे अपने पास कौन आ गया, BC आ गया, वहां पर BC आए या न आए, लेकिन दो अक्षर आने चाहिए। कितने अक्षर आने चाहिए, दो अक्षर। तो इसे एक जोड़ा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, जोड़ा युग्म माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, बिल्कुल आसान से रहेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम। एक्सपेरिमेंट के अंदर देख लो आप, ई कितने पर आता है, ई की बात करेंगे 5, एक्ट कितने पर आता है, एक्ट का बताया था आपको कितने पर आएगा 24, ई कितने पर आता है 16, ई कितने पर आता है 5, आर कितने पर आता है 18, आई कितने पर आता है 9, एम कितने पर आता है 13, ई कितने पर आता है 5, एन कितने पर आता है 14 और टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। लिख लेता हूं संख्या नीचे, ये लो समझाएंगे आपको। 5, 24, 16, 5, 18, 18 के बाद में कितना है, आई 9, 9 के बाद में 13, 13 के बाद में 5, 14, 20, ये लो 5, 14 और कितना आ गया 20। ये संख्या है अपने पास, गिनती गिननी है, गिनती अपने को आती है। 5 से शुरू कर दो, 5, 6, ये पूरा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। नहीं बन रहा है कोई जोड़ा, 5 से तो नहीं बन रहा है। अब आगे देखो, 5 से नहीं बन रहा है, 24 से, 24, 25, 26, 26 के बाद में अंग्रेजी वर्णमाला फिर से 1 से शुरू हो जाएगी, ध्यान देना। 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बन रहा है। आगे 16, 17, 18 ये बन रहा है, 16, 17, 18। 16 पर कौन आता है, P, 18 पर कौन आता है, R, यानी पहला जोड़ा बन गया P और R का। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। आगे देखो 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है कोई जोड़ा, 5 से नहीं बन रहा है। 18 से, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बन रहा है। 13, 14, 15, 16 नहीं बन रहा है। अब यहां से 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 14, 15 नहीं बन रहा है। एक तरफ हम जा चुके हैं, दूसरी तरफ और जाकर देखेंगे, गिनती गिननी और कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, तो बिल्कुल आसान सा है। वापिस जाएंगे, 20 से शुरू करेंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3 नहीं बनेगा। 14, 15, 16, 17, 18 ये लो बन गया। 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 में बन रहा है। 14 से 18 का मतलब क्या है, 14 पर कौन आता है, N, और 18 पर कौन आता है, R। N और R का बन गया 2 नंबर जोड़ा। 18 के बाद में 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। आगे देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा है। 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 5, 6, 7, 8 नहीं, 16, 17, 18 नहीं बन रहा है। और कोई जोड़ा नहीं बन रहा। कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। अगर अंग्रेजी वर्णमाला याद है तो तुरंत हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और सीधा अपने द्वारा इन क्वेश्चनों को हल किया जा सकता है। अगर नहीं याद है तो फिर ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ई के बाद में कौन आता है, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N नहीं आएगा। अब देखो जैसे P से, P, Q, R ये जोड़ा बन गया। P और किसका बन गया, R का। P, Q और R एक जोड़ा, तो ये बन गया सीधा। P और R के बीच में एक ही अक्षर है। N से शुरू करो, N, O, P, Q, R एक ये बन गया। N और किसका बन गया, R का। एक जोड़ा ये बन गया। टोटल कितने जोड़े बन गए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब जो रीजनिंग शब्द आ गया अपने पास। अब रीजनिंग की बात करेंगे। R कितने पर आता है, 18 पर। E कितने पर आता है, E आता है 5 पर। A कितने पर आता है, 1 पर। S कितने पर आता है, 19 पर। O देखो कितने पर आता है, 15 पर। O के बाद में N कितने पर आएगा, 14। I कितने पर आएगा, 9 पर।
और n कितने पर आएगा 14 पर, और उसके बाद में g की बात करेंगे, g कितने पर आएगा 7 पर। आपको करना क्या है, आपको ओनली जोड़े देखने हैं। यहां से देखो, यहां से शुरू करेंगे 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है कोई जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, यहां से शुरू करो 5 6 7 8 9 10 11 12। नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। आगे मैं बात करूंगा, देखना आप एक बार, इससे भी नहीं बन रहा है। एक से 1 2 3 4 5 6 7 ये बन रहा है। देखो 1 से 7 का 1 2 3 4 5 6 और 7 ये बन रहा है, यानी ए से और जी का एक जोड़ा बन रहा है। यहां पर अक्षर युग्म का एक जोड़ा बन रहा है ए से, उसके बाद में 19 से देखो 19 20 21 22 23 24 नहीं बन रहा है। 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा है। 14 15 16 17 नहीं बन रहा है। 9 10 11 नहीं बन रहा है। अब वापिस चलो 7 8 9 ये बन गया। 7 8 और 9, 7 पर जी आता है, 9 पर आई आता है, जी आई का बन गया सेकंड जोड़ा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। आगे 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है। 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। 14 और 15 का बन रहा है। 14 पर कौन आता है एन, 15 पर कौन आता है ओ, ये लो ये बन गया तीसरा जोड़ा। 14 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा है। 15 16 17 18 19 नहीं बन रहा है। 19 20 21 1 2 3 और 5 18 नहीं बन रहा है। ये 5 से 6 आएगा। ये देखो कितने जोड़े बन गए 3, ए जी जी आई और एनओ। अंग्रेजी वर्णमाला याद नहीं है तो भी हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा अपना 3 जोड़े बन रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 3। बिल्कुल आसान से है, कर सकते हैं हम आराम से। एक और बिल्कुल आसान सा रहेगा, प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में दिया गया है। प्रॉपर्टी शब्द आपको दिया गया है। प्रॉपर्टी शब्द में आप देखो कितने आ रहे हैं। प्रॉपर्टी शब्द की मैं बात करूंगा, इसके अंदर ऐसे ही निकालने हैं जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इसी प्रकार से निकालने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा प्रॉपर्टी शब्द। प्रॉपर्टी शब्द चलो थोड़ा सा बता देता हूं। पी कितने पर आता है 16, आर कितने पर आता है 18, ओ कितने पर आता है 15, ओ कितने पर आता है 15 पर, पी कितने पर आता है पी 16, पी के बाद में ई कितने पर आता है 5, ई के बाद में आर, आर कितने पर आता है 18 और टी कितने पर आता है 20 और वाई कितने पर आता है, वाई आता है कितने पर है 25 पर। अब करना क्या है, इनकी गिनती करनी है। इनकी गिनती इस प्रकार से चलनी चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर इनके बीच में होते हैं उतने ही आने चाहिए। जैसे 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बन रहा है। ऐसे देखो 16 17 18 एक जोड़ा मैंने बता दिया, 16 कितने पी और 18 पर कौन है आर, ये एक मैंने बता दिया। बाकी आप इसमें निकाल कर देखोगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। प्रॉपर्टी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये फर्स्ट टाइप था, आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल रहेगा ये टाइप अपना, बिल्कुल आसान सा रहेगा, प्रत्येक विद्यार्थी इसको कर भी सकता है। अब नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, आगे बात करूंगा। देखो आगे क्या आया हुआ है, आप देख रहे हो फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन। और आपने देखा होगा रीजनिंग के अंदर आपको फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम करवाए जाते हैं। ये टाइप ही नहीं करवाया जाता, इस टाइप को छोड़ दिया जाता है बीच में। लेकिन ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको आना चाहिए। और फैक्टोरियल से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखना। फैक्टोरियल की कहानी क्या होती है देखो आप। फैक्टोरियल 1 का मान कितना है 1 है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना है 2 है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 रहेगा, फैक्टोरियल 2 का मान कितना रहेगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। सर कैसे होता है, फैक्टोरियल 3 की बात करूंगा मैं, इस प्रकार से रहेगा। फैक्टोरियल 3 की बात 3 गुणा में 2 गुणा में 1, जो संख्या आ गई उसको अगली संख्या से गुणा कर दो, इस प्रकार से फैक्टोरियल निकलता है। 3 दूनी कितना हो गया 6। आगे मैं बात करूंगा देखना, 6 की कहानी मैंने बता दी कैसे किया। 3 गुणा में 2 गुणा में 1, ये तो हो गया 6। 2 सर 2 गुणा में 1, ये 2 हो गया। 1 की बात करेंगे तो 1 गुणा में क्या आ गया 1, यही रहेगा अपने पास, 1 ही रहेगा, सीधा 1 ही रहेगा। आगे देखो 24, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 आ गया। 4 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से छोटा कौन आ गया 1, ये लो। 5 की बात, 5 से छोटा, 4 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से छोटा कौन आ गया 1। इस प्रकार से अपन फैक्टोरियल के मान निकालते हैं। ये 6 है, फैक्टोरियल 6 का मान 700 कितना होता है 20 होता है। निकालते कैसे हैं देखना आप एक बार। 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना होता है 1। 6 5 30, 30 चौके कितना आ गया 120, 120 दिया 120 दिया, 360 दूनी कितना आ गया 720। आगे बात करेंगे
फैक्टोरियल 7 की बात करेंगे तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना होगा 1। इस प्रकार से रहेगा। 8 की बात करोगे तो 8 भी ऐसे ही लिखा जाएगा 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना आ गया 1। इस प्रकार से फैक्टोरियल के मान निकाल सकते हैं। 9 और 10 का आप निकाल कर देख लेना, इसी के अंतर्गत किस प्रकार से निकलेगा। फैक्टोरियल का मतलब आपके समझ में आ गया। फैक्टोरियल का मतलब क्या रहेगा, फैक्टोरियल का मतलब होता है जिसका फैक्टोरियल हमें पूछा जाता है उससे आगे वाले अंकों को सभी को गुणा करा दिया जाता है, यही फैक्टोरियल का रहेगा। बिल्कुल आसान से होते हैं फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन भी, और पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखना आप पीछे के जो क्वेश्चन उठाओगे, क्वेश्चन पेपर उठाओगे, उसमें क्वेश्चन पूछे मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चन यहाँ पर सारे के सारे दिए गए हैं। देखना आप एक बार फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन। शब्द डॉग को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या दिया गया है, डॉग दिया गया है, डी ओ क्या दिया गया है, जी यानी डॉग दिया गया है। डॉग से हमें कोई मतलब नहीं है। अक्षर कितने हैं 3, अक्षर 3 का मतलब फैक्टोरियल कितना बन गया 3, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 गुणा में कितना होता है 2 गुणा में 1, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल आसान सा है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं ना आपको, आसानी से कर सकते हो, लेकिन समझ में आना जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आजकल ये। नेक्स्ट देखो, शब्द सर्च को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आता है, उसका मतलब आपको फैक्टोरियल का मान पूछा गया है। आप देखो यहां से SEARCH अलग अलग है, प्रत्येक अक्षर क्या है अलग अलग है। अक्षरों की संख्या गिनो, टोटल कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, मतलब किसका मान चाहिए फैक्टोरियल 6 का मान चाहिए। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। आपकी मर्जी है, रटना चाहो तो रट सकते हो लेकिन ये रटना नहीं है, सीधा याद करोगे तो बेस्ट रहेगा। 6 5 30 30 चौके 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 720, इसका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बिल्कुल आसान से मैंने आपको बता दिया, लास्ट से आपको निकालते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पैराडाइज को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर अपने पास फैक्टोरियल 8 आ गया। कितना आ गया फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मान का मतलब 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना आ गया 1। बटा में मैंने क्यों लिखा है, मैं ये देखूंगा कौन सा अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ है। अब देखो यहां से ए कितनी बार रिपीट हो गया 2 बार, तो फैक्टोरियल क्या बन गया 2। और कौन रिपीट हुआ है, इसके अलावा रिपीट हुआ है क्या, ए के अलावा आर हुआ है क्या, आर नहीं हुआ है। और कोई भी अक्षर मेरे हिसाब से रिपीट नहीं हुआ है। PARADISE 2 ही बार हुआ है, तो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या रहेगा 2 गुणा में 1, इतना ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ए अक्षर को 2 बार रिपीट किया गया है और कोई अक्षर 2 बार नहीं आ रहा है। अब लो यहां से अपने को 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये गुणा करना पड़ेगा अपने को, या फिर आप ये करो कि फैक्टोरियल 8 का हमें मान बताओ। फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है, अभी देखा था हमने, गुणा करके देख लो चाहे वैसे आ जाएगा। अभी देखेंगे, अभी देखा था फैक्टोरियल 8 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 8 का अपना मान कितना होता है 40 320 होता है। कितना होता है 40 320। अब मैं बात करूंगा, देखो वहां पर आओ वापिस, ये लो कितना होता है 40 320 ये होता है, और बट्टा में कितना करोगे 2। क्यों किया बट्टा में 2, बट्टा में 2 इसलिए किया क्योंकि ए शब्द 2 बार रिपीट हो गया है, और शब्द रिपीट हो जाए, अक्सर रिपीट हो जाए तो उसको अपन फैक्टोरियल के रूप में लिखते हैं। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 20,160 कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 20,160। क्या देखा फैक्टोरियल में आपने, फैक्टोरियल के अंतर्गत क्या होता है, अगर कोई अक्षर रिपीट कर जाता है 2 बार आ जाता है तो उसको बटा में लिखा जाता है, उसको कहां पर लिखा जाता है हर में लिखा जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, बिल्कुल आसान सा है, आसानी से हम कर भी सकते हैं। फैक्टोरियल 8 का मान 8 को गुणा करके सीधा निकाल लो फैक्टोरियल 8 से, या उस प्रकार से भी हमें निकाले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादातर पूछे भी जाने लगे हैं आजकल, इस टाइप की तरफ ध्यान देना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, टेरोराइज को अलग अलग कितने, टोरटॉइज को अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब सीधा दिया गया है, अब देखो कितना आ गया अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल कितना आ गया 8। अभी पढ़ा था कितना होता है 40 320,
अभी हुई थी अपनी बात। उसके बाद में क्या दिया गया, अलग अलग कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, वही कहानी आ गई वापस कि कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहां से हम देखेंगे तो देखो टी कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार, फैक्टोरियल 2 बन गया। ओ कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार, फैक्टोरियल 2 बन गया। और देखो ओ आ गया, टी 2 बार आ गया, और कोई आया क्या, नहीं, दो ही दो ही आए हैं, बटा में रख दो। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा में 1, और फिर से फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणा में 1। यहां से काटो इसे, वापिस वही रहेगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 0 2 1 कम 2, 2 छिका 12। अब 2 से फिर काटना पड़ेगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, कितना आ गया, 1080। कितना आ जाएगा, 1080। दोबारा देखो इसे कैसे काटा हमने, 2 से काटा, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 20,160 है, 20,160 को 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 0 आ गया, 2 8 नहीं 2 8 16, ये कटेगा ना, अभी 20 160 है तो कितना आ जाएगा, ये लो 1000 10 20,000 है तो 10,000 कितना आ जाएगा, 80, सॉरी ये 10,080 आएगा, 10,080 ये आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आ जाएगा इसका। 10,000 कितना आएगा, 80, 1080 नहीं है, कितना आएगा 10,080। काटेंगे किससे, 2 से, बिल्कुल आसान सा है, आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। समझ में आ गया। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट हो गया उसको फैक्टोरियल के रूप में रखकर नीचे रख दिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द पी क्यू आर एस टी यू को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें क्यू व यू साथ में ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना आप एक बार कितने बार आया, देखना 1 2 3 4 5 और कितना है 6। 6 का मतलब है फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मान सभी को पता है कितना होता है, ये लो 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में कितना हो गया 1, यही तो रहेगा अपने पास। अब यहां से देखो आप कितना आ गया, 6 5 कितना आ गया 30, 30 के 120 दिया, 360 दूनी कितना आ गया 720, टोटल हो गए अपने पास 720। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जिनमें क्यू व यू साथ में न हो, क्यू व यू पास पास में नहीं आने चाहिए, इन दोनों की शर्त अलग रहेगी, दोनों पास पास में नहीं आने चाहिए। वैसे तो आ रहे थे 720, लेकिन क्वेश्चन ये दिया है क्यू व यू साथ में नहीं आने चाहिए। अब जब ये साथ में नहीं आएंगे तो हम ये देख लेंगे भी एक के हिस्से में आता कितना है, टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल है अपने पास 6 अक्षर, और कितने भागों में बटा गया 720 में, तो एक के हिस्से में कितना आया 720 बटा में 6। यहां से अपन काटेंगे तो कितना आ गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 120। एक अक्षर की स्थिति है 120, 2 अक्षरों को कहा गया कि ये साथ में नहीं आ सकते, तो 2 अक्षरों की स्थिति कितनी हो जाएगी 240। ये 240 नहीं आ सकते तो 720 में से आप कितना घटा दोगे 240, ये लो 720 और 240, 0 से क्या आ गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, यही तो रहेगा, सॉरी 6 में से 2 गया 4, कितना आ गया 4, 400 कितना हो गया 80। तो इसका आंसर क्या रहेगा 480। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा है। शब्द पी क्यू आर एस टी यू को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें क्यू व यू साथ में न हो। एक ही ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रत्येक अक्षर की स्थिति देखनी पड़ेगी। प्रत्येक अक्षर की स्थिति देखेंगे तो एक अक्षर के हिस्से में कितना आएगा 120, 2 अक्षरों के बारे में कहा गया है तो 2 अक्षरों के हिस्से में कितना आ गया 240, 2 अक्षरों के हिस्से में 240 आ गया, तो टोटल कितना बन रहा था 720। 720 में से 240 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, आगे ये चीज में कितना आ गया 480। आंसर आपका कितना आ जाएगा 480, आसान रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, क्या दिया गया है, शब्द ए बी सी डी को अलग अलग कितने प्रकार से लिख सकते हैं जिनमें सी व डी एक साथ न हो। अगर पिछला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, और मैं तो ये कहूंगा ये क्वेश्चन आपको ही करना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओगे, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकाल कर देखोगे तो पता चलेगा आपको क्या आएगा। शब्द ए बी सी डी कितने अक्षर है 1 2 3 4 और कितने आ गए 5, यानी क्या आ गया फैक्टोरियल 5 आ गया, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 5 के 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, टोटल कितना आ गया 120। इसमें से पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या बोल रहा है, सी व डी एक साथ में न हो, उसमें भी दिया गया था 2 अक्षरों का साथ में न हो। क्या किया जाएगा,
दोनों अक्षरों की अलग अलग स्थिति निकालनी पड़ेगी। स्थिति निकालने के बाद में क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने किया था वो निकालकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताओगे। 2 पार्ट आपको करवाए हैं, फैक्टोरियल से संबंधित जो आपको करवाए गए हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।